Everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ के, और ये डेली एंड मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर है 2024-2025 का। और ये वाले क्वेश्चन आपके JKPSI एग्जाम, जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम के पेपर में आ सकते हैं, और जितने भी अपकमिंग एग्जाम है आपके JKSSB के हैं उनमें आ सकता है, और जेके और IAS प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन अनबॉक्सिंग द करंट अफेयर ऑफ फरवरी मंथ 2025. So without wasting time, let's start our first question. Recently, which bird has been declared by America as its official national bird? तो रिसेंटली 2025 में अमेरिका ने अपना ऑफिशियली नेशनल बर्ड जो चुना है, डिक्लेयर किया है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा गोल्डन ईगल, सिल्वर ईगल, बैलेट ईगल, या ऑप्शन डी अमेरिकन फ्लेमिंगो। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर के बेस पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गोल्डन ईगल। तो गोल्डन ईगल जो है वो अमेरिका ने अपना ऑफिशियल नेशनल जो है बर्ड उसको डिक्लेयर किया है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 102 के ऊपर। हु वन द मेन सिंगल टाइटल इन 86th सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024? तो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2024 में हुई है, तो उसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि ये स्पोर्ट्स और कैटेगरी में से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एम राघु ने जो है वो मेन सिंगल टाइटल 86 सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2024 में हो, उसमें इन्होंने अपने नाम किया है। चलें जी 103 के ऊपर चलते हैं। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए जो चेयरमैन है वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम, जस्टिस RM लोढ़ा, एंड ऑप्शन डी जस्टिस P सत्यनिवेश। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आपके सामने रहेगा इसका आंसर, दैट इज जस्टिस V रामासुब्रमण्यम। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 104 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, उनका निधन हो गया है 26 दिसंबर 2024। इन विच ईयर ही वाज अवार्डेड पद्म विभूषण? इनको पद्म विभूषण किस साल मिला था? तो ये भी याद रखना है कि इनका निधन जो हुआ था 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो इनको जो अवार्ड मिला था पद्म विभूषण वो किस साल मिला था? सो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1987 को इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 105। इन रिसेंटली रिलीज नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स 2024 कुछ 2024 में अभी कुछ चीज़ें रिलीज नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन भी 2024 के। व्हाट रैंक हैज़ इंडिया गॉट इन 133 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? 133 कंट्री में इंडिया ने जो है वो कितना रैंक लिया है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 49। तो 49 नंबर पे इंडिया का जो रैंक है। ठीक है जी, इतना ये जो क्वेश्चन है आपके कैटेगरी में से आ सकते हैं, स्पोर्ट्स है, उसके बाद इंडेक्सेस के बेस पे आ सकते हैं। चलिए जी 106 पे चलते हैं। इन विच कंट्री विल द ICC अंडर-19 वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड? किस कंट्री में जो है ICC का जो वर्ल्ड कप होगा अंडर-19 कैटेगरी का वुमेन्स का T20 का, वो कहाँ पे होगा? तो चलें जी इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मलेशिया। तो मलेशिया में जो है इनका ये जो है ऑर्गेनाइज हुआ है ICC वुमेन अंडर-19 क्रिकेट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 107
7. Recently, Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the Ken Betwa River Link project. याद रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Ken Betwa Link, Ken Betwa River Link project. This is a joint project of which two states? तो ये किन किन दो स्टेट्स का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश प्लस हमारा यूपी. तो इनका ये कैन बेतवा जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट है. चलें जी 108 के ऊपर. तो क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पे रहेगा. विच मेडल डिल मार्टियाना देवी मैबन विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप. तो ये जो मार्टिना देवी मेहबान है, इन्होंने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जीता है. तो इन्होंने कौन सा जो है वो मेडल लिया है. तो अगर हम इनकी बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है. चलें जी क्वेश्चन नंबर 108 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सॉरी 109 रहेगा. इन विच स्टेट हैज द कंट्री फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम अबे प्रवाना बीन इस्टेब्लिश. अबे प्रवाना कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इसका आंसर रहेगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 110. तो 110 आपकी स्क्रीन पे है. Recently, the statue of the former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was unveiled in which city? तो इनका जो है एक स्टैच्यू जो है बनाया गया है, तो वो कहाँ पे रिवील किया गया है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज लखनऊ. तो कहाँ पे इनकी जो है जो स्टैच्यू है वो लगाया गया है और अनवील किया गया है लखनऊ. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं. रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट बायो बिटुमन नेशनल हाईवे वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. फर्स्ट बायो बिटुमन जो है इंडिया की पहली नेशनल हाईवे वो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कहाँ पे क्या जी बायो बिटुमन हाईवे, तो ये कहाँ पे नियुक्त हुई है, ये हुई है ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र में. बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 112 आपकी स्क्रीन पे है. व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे? वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो है हमारा, याद रखें ये नया क्वेश्चन है, आ सकता है. मेडिटेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया है. तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 21 दिसंबर को हुआ है. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 113 के ऊपर चलते हैं. व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन 119 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स. तो 119 कंट्रियों में इंडिया ने कितनी पोजीशन ली है, कहाँ पे, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 30, ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 39th रैंक जो है इन्होंने इंडिया ने जो है वो टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में लिया है. चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं. हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द मिस इंडिया यूएसए 2024? मिस इंडिया यूएसए 2024 का जो है वो टाइटल किसने अपने नाम किया है. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज कैटलिन संद्रा नील, इन्होंने अपने नाम किया है. चलें जी क्वेश्चन नंबर 115 के ऊपर चलते हैं. Who has received the सत्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? जो सत्य अकेडमी अवार्ड है 2024 का वो किसने रिसीव किया है? तो ये जो किया है अपने साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये गगन, ऑप्शन सी रहेगा गगन गिल, याद रखेंगे क्या है इनका नाम,
गगन गिल, याद रखें। तो इन्होंने सत्य एकेडमी अवार्ड इन्होंने रिसीव किया है। ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन रहेगा, इन विच स्टेट द बंगलार बारी हाउसिंग स्कीम हैज बीन लॉन्च। तो ये बंगलार बारी जो स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, ये कहाँ पे लॉन्च करी गई है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेस्ट बंगाल में ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर वाज द फोर्थ एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप हेल्ड। जो रोल बॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुई है। तो इस बार की जो हुई है ऑप्शन सी रहेगा हमारा गोवा के बीच ये जो है रही है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियन रोल बॉल चैंपियनशिप। और ये भी पूछेंगे कितना इनका एडिशन था, तो फोर्थ एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 118 के ऊपर चलते हैं। अगेंस्ट विच टीम डिड द इंडियन वीमेन टीम स्कोर इट्स हाईएस्ट स्कोर इन T20 हिस्ट्री। मतलब किस टीम के खिलाफ इंडिया ने सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट स्कोर बनाया है T20 फॉर्मेट में। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया है। चलें जी, 119 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 रहेगा, वेयर वाज द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज। तो ये कहाँ पे जूनियर यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज की गई है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज दोहा में जो है ये करी गई है। ठीक है जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 120 के ऊपर चलते हैं। विच फीमेल फुटबॉलर प्लेयर हैज़ वन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। तो जो फीमेल जो है उन्होंने जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में लिया है तो वो कौन है। तो इसका रहेगा ऑप्शन सी रहेगा एतियाना बोममती। तो ये मुझे बताएंगे ये किस कंट्री से हेल करती है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 121 के ऊपर चलते हैं। फुटबॉलर प्लेयर वेनिकस जूनियर फ्रॉम विच कंट्री हैज वॉन द फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024। कौन से इनका नाम है क्या, वीनस। तो ये प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है, तो इनका नाम बताना है 2020 वेनिकस जूनियर। ये कहाँ से है, फुटबॉलर प्लेयर है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्राजील। इसका आंसर ए है, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें, द गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। जो कि गंगा रिवर डॉल्फिन है उनका जो टैगिंग करनी है इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लिया है। तो ये मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, जो कि 2025 में होने वाले हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 123। तो 123 है, इन INS निर्देशक इज डिजाइन फॉर विच पर्पज। ये जो निर्देशक है ये किस पर्पज के लिए जो है वो डेवलप किया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी, इसका आंसर रहेगा, दैट इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड टू लेड नेविगेशन। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लीज फाइनेंसिंग CGS NPF स्कीम। ये मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, ENWR याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, इसका आंसर रहेगा, ये है हमारा प्रोटेक्टिंग स्मॉल फार्मर फ्रॉम सेलिंग क्रॉप इन डिस्ट्रेस। ठीक है जी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 125 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंडियन नेवी हैज रिसेंटली ज्वाइन हैंड विद वूम फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इंडियन नेवी ने एक उनके साथ मोमेंडरम किया है या एग्रीमेंट किया है कि वो वहाँ से क्या लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग जो है वो सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज घाटी शक्ति यूनिवर्सिटी। तो ये इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे MCQs।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 126 आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो प्रीति लोवाना, याद रखें प्रीति लोवाना हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट, ये किस पोस्ट के लिए जो है नियुक्त की गई है? प्रीति लोहा, क्योंकि नाम के साथ भी एसोसिएट होती हैं चीजें, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी आनी चाहिए। फेमस पर्सनैलिटी या पर्सन से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्री मैनेजर ऑफ द गूगल इंडिया। याद रखें इसका आंसर बी रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 127 के ऊपर चलते हैं। आरबीआई हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चरल लोन फॉर व्हाट अमाउंट, तो इन्होंने इंक्रीज कर दी है लिमिट जो कि एडिशनल एग्रीकल्चर लोन लिया जाता है, तो कितने लाख तक जो है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस लोन को जो है बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका 2 लाख। ठीक है, याद रखें ए इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं। आर्टिक रिपोर्ट कार्ड, याद रखें है एक है आर्टिक रिपोर्ट कार्ड हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आर्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पब्लिश किया है? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 128 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा इसका आंसर आर्टिक रिपोर्ट कार्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर चलते हैं। एचएसबी इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च द एचएसबी तेज क्रेडिट कार्ड। याद रखें ताज क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया है इन्होंने, किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है? तो ऑप्शन बी रहेगा इंडियन होटल कंपनी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 के ऊपर चलते हैं। 30 क्वेश्चन आपके मुकम्मल हो गए हैं यहाँ पे। वेयर वॉज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज? 10th इंडियन इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो 130 की बात करें तो ये रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश। याद रखें मध्य प्रदेश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 131। इंडियन प्लेयर रविचंद्र अश्विन विन्स, अश्विन है ये, ठीक है ना, रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज बीन रिटायर्ड, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो ये सबको पता है ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवे, जो कार्गो मूवमेंट है वो इनलैंड वाटरवे से ये जो है हुआ करेगा, तो ये किस मिनिस्टर ने जो ये है स्कीम लॉन्च करी है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज जलवाहक योजना, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जलवाहिक योजना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 133 के ऊपर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ द गुजरात जायंट, गुजरात जायंट के जो बॉलिंग कोच हैं वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रवीण तांबे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर चलते हैं। इन विच स्टेट इज द एग्लिनिस्ट बर्ड फेस्टिवल, ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, एग्लिनिस्ट बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 135 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी पंचायत ऑफ द कंट्री वर ऑनर्ड विद द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024, कितनी पंचायत को 2024 का नेशनल पंचायत अवार्ड मिला है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 45 पंचायत को मिली है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, इतनी डिटेलिंग तो पूछेंगे नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 के ऊपर चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, तो झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कौन से नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज रविंद्रनाथ नाहातू। याद रखेंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 137 रहेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर हैं वो कौन से हैं? अगर इस क्वेश्चन देखो, आपको गवर्नर जो है रिजर्व बैंक के वो सारे पता होने चाहिए, कभी पीछे वाले में से भी पूछ सकते हैं, जो नए हैं वो भी, तो नए पुराने जितने भी हैं वो सब आपको आने चाहिए। तो इस बार की अगर बात करें तो इनको चुना है ऑप्शन सी, दैट इज संजय मल्होत्रा। याद रखिए संजय मल्होत्रा जो हैं वो चुने गए हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 138 के ऊपर चलते हैं। INS तुहिल
इंक्लूडेड इन द इंडियन नेवी हैज़ बीन बिल्ड विद द कॉपरेशन ऑफ विच कंट्री। तो किस कॉपरेशन, ये जो INS, ये डिफेंस और रिसर्च वाले में से पढ़ सकता है, INS तुहिल, तो ये कहाँ किस कंट्री के कॉपरेशन से बना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रशिया, इसका आंसर रहेगा। 139 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट कॉम्बैट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, तो इसमें कौन से वो बने हैं। तो अगर हम देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज फ्रांस एंड UAE। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किसके बीच हुई है, फ्रांस और UAE के बीच, यूनाइटेड अरब अमारात। चैलेंज क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। BMW ग्रुप जो है साइन एन एग्रीमेंट विद वूम विद द टाइटल एम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशनल सनियारो इन द रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया में जो है इन्होंने क्या करना है, एजुकेशनल सनियारो को क्या किया है, ट्रांसफॉर्म करने का एम लिया है। तो ये किसने किया है, तो ये रहेगा सब की तरह आगे यूनिसेफ ने ही लिया है। मीटा वालों को कोई पढ़ा नहीं रहती, तो ये कभी कभी कर लेते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्म द ऑनरी रैंक ऑफ द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी टू द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री। तो इनको ये ऑनरी मिला है रैंक का, तो ये किस कंट्री ने इनको सम्मानित किया है इस ऑनर के साथ। तो अगर हम इस ऑनर के साथ, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नेपाल। नेपाल इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 142 रहेगा। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क नेटवर्क। तो ये किसने ये फ्रेमवर्क नेटवर्क किया है। तो चलते हैं हम इसके ऑप्शंस की तरफ। तो ऑप्शन आपके पास है इसका अजरबैजान, मंगोलिया, मोल्दोवा एंड ऑप्शन डी रशिया। तो रशिया है ना, हाँ जी। तो अगर हम 42 की बात करें तो इसका जो है मालदोवा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 143 आपकी स्क्रीन पे है। हु हैज बीन इलेक्टेड एट द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DDGA। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे DDGA होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रोहान जेटली। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 144 आपकी स्क्रीन पे है। व्हेन इज द माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। माइनॉरिटी राइट डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 18 दिसंबर को किया जाता है। इस बार 18 दिसंबर 2024 को हुआ था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 145 है। नॉर्थ सैम्बर ब्रंट, ये याद रखेंगे, नॉर्थ सैम्बर ब्रंट हु स्कोर्ड द 40th सेंचुरी इन द ICC वीमेन टेस्ट क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री। ये जो नॉर्थ सैम्बर ब्रंट है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज इंग्लैंड से ये बिलोंग करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 146 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच बांग्लादेशी प्लेयर हैज़ बीन बैन फ्रॉम बॉलिंग। किनको जो है बॉलिंग से बैन कर दिया है, कौन सा है बांग्लादेशी प्लेयर है, चर्चा में रहा था काफ़ी इन दिनों। तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, साकिबुल हसन। साकिबुल हसन को बैन कर दिया गया है। 147 रहेगा। इन विच सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक बीन लिस्टेड। जो डायबिटिक बायो बैंक है वो इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चेन्नई में ये जो है किया गया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 148 आपकी स्क्रीन पे है। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बार किसने जो टाइटल आपने नाम किया है, तो ऑप्शन ये क्वेश्चन है ऑप्शन सी, दैट इज मुंबई। 2024 का किसने किया है आपने नाम, मुंबई। तो मुझे बताइए इन्होंने डिफीट किनको किया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 149 के ऊपर चलते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च TJ दान यात्री कैफे एट विच एयरपोर्ट। TJ दान यात्री कैफे किस एयरपोर्ट पे लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज कोलकाता। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 150 आपकी स्क्रीन के ऊपर। 150 रहेगा।
Who has been elected for the Time Person of the Year 2024? 2024 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 रहेगा, गुरुवयूर टेम्पल है विच वाज रिसेंटली लोकेटेड ऑन, मतलब गुरुवयूर टेम्पल कहाँ पे है? सीधा सीधा आपको ये पूछेंगे करंट में से, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज केरला। चलें क्वेश्चन नंबर 152 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी अफोर्डेबल हाउस विल बी बिल्ट इन उत्तराखंड अंडर पीएम आवास योजना? तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। यूके में कितने घर बनेंगे अंडर पीएम आवास योजना? तो ये बनेंगे ऑप्शन सी 16,000 बनेंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 आपकी 53 रहेगा, हु रिसेंटली अनवील्ड द अम्मा चक्रा एंड स्केल पोर्टल? अम्मा चक्रा एंड स्केल पोर्टल जो है वो किसने किया है? तो ऑप्शन सी रहेगा, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 154 रहेगा, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द अष्टलक्ष्मी महोत्सव? किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 155 रहेगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ए है, नागालैंड में होता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 156 है, हु वन द मेंस हॉकी जूनियर एशियन कप टाइटल 2024? मेंस हॉकी जूनियर कप एशिया टाइटल जो 2024 है वो किसने अपने नाम किया है? तो इसका आंसर रहेगा कहाँ पे गया जी? ऑप्शन डी, इंडिया ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 157 रहेगा, विच कंट्री विल बी होस्ट द ब्लाइंड वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप इन द ईयर 2024? तो ब्लाइंड वीमेन वर्ल्ड कप जो 2024 का था तो वो किसने किया था? ब्लाइंड वीमेन T24। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये रहेगा हमारा इंडिया ही कराता है, तो ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 158 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो 158 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODI सेंचुरी इन द कैलेंडर ईयर? तो 4 ODI इन्होंने सेंचुरी मारी हैं, तो ये किन्होंने मारी हैं? तो ऑप्शन सी रहेगा, स्मृति मंधाना इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर गिल्ड अमेरिका अवार्ड? डायरेक्टर गिल्ड अमेरिका अवार्ड में इनको सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया? आंग ली। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। आपके करंट अफेयर जितने भी 2025 में आने वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच कंट्री विल चेयर द 68th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स? नारकोटिक ड्रग्स पे ये जो कमीशन बिठाया है तो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 161 रहेगा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका कौन जो है उनको स्पीकर इलेक्ट किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज राहुल नार्वेकर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 162 रहेगा, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवील द स्टैच्यू ऑफ? सरदार पटेल का जो अनवील किया है प्रतिमा इनकी जो है वो अगर देखें तो कहाँ पे की गई है? ऑप्शन बी, दैट इज जोधपुर में की गई है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 163 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सोनाया रुपया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनाया रुपया विच इज लोकेटेड इन विच सिटी, इन विच स्टेट? तो ये किस स्टेट में है? तो आसाम में है। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 164 रहेगा, फॉर व्हाट रीजन वाज द इंडिया गिव द ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशियन पैसिफिक 2024? किस रीज़न के लिए इनको मिला है? क्या वजूहात थी जिनके लिए मिला है या क्या अचीवमेंट है इनको मिला है? तो ऑप्शन बी रहेगा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्कर इन्वेस्टर की श्रेणी में इनको ये मिला है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 165 रहेगा, विच पोजीशन डिड इंडियन अचीव इन द एशियन वीमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में? कितना इनको स्थान मिला है?
तो अगर हम 165 की बात करें, 165 की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा, 6th पोजीशन में मिला है। क्वेश्चन नंबर 166 रहेगा, हु हैज वन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल 2024। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है वो किनको मिला है? इतना ज़्यादा चर्चा में ये रहे हैं कि आपको सबको जिनका है जी लोन जो टैक्स है वो माफ़ किया जाएगा, किया है, वो इसका नाम है GD गुकेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 रहेगा, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर हैज साइन इन एग्रीमेंट विद विच कंपनी ऑफ द K9 वज्रा T ऑटोमेटेड ट्रैक आर्टिलरी। तो ये किसने जो है एग्रीमेंट साइन किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 167 की, तो ऑप्शन ए रहेगा, लॉर्सन एंड टर्बो, जिसको LNT कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच फेमस इंडियन इकोलॉजिस्ट हैज रिसीव्ड द UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में किनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी, दैट इज माधव गदगिल को मिला है ये वाला अवार्ड। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, तो विच कंट्रीज मेल क्रिकेटर, क्योंकि मैंने काफी टाइम हो गया क्रिकेट देखना छोड़ लिया, तो ये पता नहीं क्या नाम है इसका, तलैरस रऊफ हैज बीन रिसीव द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ ऑनर फॉर नवंबर 2024 में ये किनको मिला है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सीधा सीधा इनका आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 170 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज बीन रिसेंटली बिकम द 26th गवर्नर ऑफ RBI इन प्लेस ऑफ शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है उनकी जगह पे संजय मल्होत्रा ने लिया है। तो ऑप्शन बी इनका आंसर रहेगा। तो संजय मल्होत्रा हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, चीफ इलेक्शन कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नए नियुक्त हुए हैं, क्योंकि ये इतने जल्दी चेंज हो रहे हैं कि बंदा आज अगर करंट अफेयर की वीडियो बना रहा है तो कल सपोज वो चेंज हो जाए। तो आज की करें हमारे एक्स IAS ऑफिसर हैं हमारे, ये 26 चीफ इलेक्शन कमीशन जो बने, इनका नाम है गणेश कुमार, याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं गणेश कुमार। तो ये बने हैं। एक साथ में और है फर्स्ट राइस ATM जो वो कहां पे खुला है? तो ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये चीज़ें भी साथ में आपको मोटी मोटी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ कुछ रहे हैं और पेपर में कुछ है। तो इस तरह से ये करंट अफेयर चेंज हो रहे हैं ना, कि बंदा आज कुछ पढ़ा रहे हैं तो कल कुछ अलग हो रहा है। तो करंट अफेयर जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ा वोल्केनो होता है, कभी हर वक्त फूटता रहता है, कोई पता नहीं कब कौन सी चीज़ नई आ जाती है और बंदा पुरानी पढ़ा के चला जाता है। तो बच्चे बोलते नहीं ये आउटडेटेड है। तो ऐसा नहीं है, आउटडेटेड नहीं, सारी चीज़ें अपडेटेड ही होती हैं। कुछ साथ में खुद भी देखनी पड़ती हैं। आप देखो, सपोज मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, पेपर 1 महीने बाद है, या आप इस वीडियो को देख के 2 महीने बाद जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें में तो चेंजिंग ज़रूर होती है। ये खाली इसी चैनल पे नहीं, ये जितने मर्जी आप चैनल देख लें, वहाँ पे ओल्ड वीडियो, और क्योंकि तभी तो करंट अफेयर, तो इसीलिए तो नई चीज़ें हम ऐड करते हैं ना। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 171 पे चलते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC इन प्लेस ऑफ जे शाह की जगह जिन्होंने ली है? तो ये कौन है? तो इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, शमी सिल्वा। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 172 के ऊपर चलते हैं। हु हैज वन द टाइटल अंडर 19 क्रिकेट एशियन कप 2024? तो अंडर 19 का जो क्रिकेट एशियन कप था वो किसने अपने नाम किया है? तो ये कहाँ पे गया जी? बांग्लादेश ने किया है। क्वेश्चन नंबर 173 रहेगा, नीतुम्बो नंदी नेदाविता हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? बड़े मुश्किल नाम होते हैं इनके प्रोनाउंस करने में। तो ये कहाँ के जो हैं, ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट है अफ्रीकन कंट्री की। तो ये किस कंट्री की जो है वो बनी है?
तो नबेबिया, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 174 रहेगा, गुजरात गरचोला गरचोला हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फॉर व्हाट, किन के लिए ये इनको जियोग्राफिकल टैग मिला है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला है। क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में है? तो अगर हम 175 की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 176 रहेगा, प्रोबो 3 मिशन बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी विच हैज बीन लॉन्च बाय इसरो, इसरो ने जो ये प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है, ये किस टू विच स्पेस हैज बीन लॉन्च बाय इसरो, तो किस स्पेस एजेंसी इसरो ने इसको लॉन्च करा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी ECA, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। 174 आपकी 77 आपकी स्क्रीन पे है, रत्तापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट, तो 8 टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट का है ये? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मध्य प्रदेश का है। 178 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन चिल्ड्रन मैरिज फ्री इंडिया, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, इन्होंने जो किया है। तो 178 की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, अन्नपूर्णा देवी। तो 179 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फंड हैज बीन एलोकेटेड फॉर हाउ मेनी कैलेंडर ईयर अंडर द वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, तो ये ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ाया था, बताएं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम किसने लॉन्च करी थी, तो कितना जो है वो फंड एलोकेट कितने कैलेंडर ईयर के लिए किया जाएगा? तो अगर हम 179 की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा 3 साल के लिए। 180 आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी करोड्स हैज द गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर द अटल इनोवेशन मिशन, तो ये कितना जो है कितने करोड़ जो है वो फंड रेज किया गया है? तो ऊपर थोड़ा सा चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, 180, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज 2750 करोड़ फंड एलोकेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 181 रहेगा, हाउ मेनी करोड़ हैज द गवर्नमेंट सैंक्शन फॉर द पेन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितना फंड जो है वो एलोकेट किया है? तो 1435 करोड़, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 182 आपकी स्क्रीन पर है, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री, तो IPL ऑक्शन हिस्ट्री में सबसे महंगा प्लेयर इस बार का कौन चुना गया है? तो ये चुना गया है ऋषभ पंत, ऑप्शन बी रहेगा। कितने करोड़ में लिया है? क्वेश्चन नंबर 183 रहेगा, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री, तो यंगेस्ट प्लेयर जो है वो IPL हिस्ट्री में जो ऑक्शन किया गया है तो वो कौन है? तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 184 रहेगा, स्टूडेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड जागृति ऐप एंड जागो ऐप, तो किन स्टूडेंट ने ये लॉन्च करी है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 185, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली बी डिक्लेयर्ड एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाय यूनेस्को, तो यूनेस्को की जो टूरिज्म के लिए ये है। तो अगर हम 185 की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 186 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, रिसेंटली USA प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंट फॉर हाउ मेनी $million टू यूक्रेन, मिलिट्री असिस्टेंट यूक्रेन को USA ने प्रोवाइड किया, कितने $million की जो है ये प्रोवाइड की है? तो ऑप्शन सी रहेगा $725 million। क्वेश्चन नंबर 187 रहेगा, विच अवार्ड हैज बीन गिवन टू द बिहार पेविलियन इन द 43rd इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो ये किनको मिला है? ऑप्शन बी मिला है गोल्ड। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 188 के ऊपर चलते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे हर वीडियो लेक्चर में, 100 क्वेश्चन रहेंगे।
Most important, who has become the 11th new president of Asian Development Bank ADB के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, और वो भी कौन से 18वें वाले 11th वाले। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा मसातू कनाडा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 189 रहेगा, हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ द ब्रह्मोस एरो 1। तो न्यू हेड ब्रह्मोस एरोस्पेस 1 के कौन बने हैं, तो इनके बने हैं ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, जयर्था रविचंद्र जोशी। क्वेश्चन नंबर 190 रहेगा, विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड मैरीन कॉन्फ्रेंस 2024 में किसने लिया है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 191 रहेगा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एट एफबीआई डायरेक्टर। तो एफबीआई डायरेक्टर में ये कौन से चुने गए हैं, तो ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज कलेश पटेल। क्वेश्चन नंबर 192 रहेगा, हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये ऑप्शन ए, दैट इज पीवी संधू को मिला है। अब ये सैयद मोदी सुन के आप अपने पीएम मोदी को रिलेट कर रहे होंगे, ये ऐसा नहीं है। ये जो सैयद मोदी हैं ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने 8 नेशनल चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। सो ही इज आल्सो अ 3 टाइम विनर ऑफ द इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल। याद रखें, ये वो वाले नहीं हैं, ठीक है। तो कभी पूछ लेंगे कि सैयद मोदी, इनका जो सही नाम था सैयद मेहदी हसन जैदी था, वाज एन इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने 8 बार नेशनल बैडमिंटन टाइटल अपने नाम किया गया है। याद रखें, ऐसा ना हो कि बोलेंगे ये सैयद भी और साथ में मोदी भी है, ठीक है। क्वेश्चन 193 रहेगा, अर्जुन एरिगेसिस ये नाम है इनका, इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव 2800 ELO रेटिंग इन क्लासिकल चेस में इन्होंने लिया है। तो इन्होंने प्लेयर लिया है चेस में कितना, फर्स्ट इन द क्लासिकल। तो ये कौन है, एरिगेसिस इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू अचीव इन क्लासिकल चेस। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी, ये सेकंड है, सेकंड नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 194 रहेगा, गेल साइन अ लॉन्ग टर्म चार्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ LNGC वेसल विद विच कंपनी। किस कंपनी के साथ LGC कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी, के लाइन के साथ किया है। 195 के ऊपर चलते हैं। तो व्हेन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन डी रहेगा 2 दिसंबर को किया जाता है, डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 196 रहेगा, विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो ये 196 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टॉक्सिक। तो बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 197 रहेगा, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय वूम। तो ये एकलव्य जो है ये किसने लॉन्च किया है। 197 की बात करें तो इंडियन आर्मी ने किया, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। 100 क्वेश्चन रखे हुए हैं इसमें। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 198 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर हैज़ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली। मार्ट जो है रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 199 रहेगा, वेयर हैज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बीन इनॉग्रेटेड। ग्रीन फ्यूल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज लेह में किया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा 200, मतलब 100 क्वेश्चन इसमें हो गए, 100 पहले वाले वीडियो लेक्चर में हो गए, आगे भी चलेंगे। हु हैज बीन रिसेंटली हैड लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। लॉस वेगस जो टाइटल है वो किसने लिया है, तो ऑप्शन इसका रहेगा आंसर ए, दैट इज मार्क्स वर्स्टेपन। तो ये रहेगा। तो ये करंट अफेयर की सीरीज चली है 2024-2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, हमारी करंट अफेयर सीरीज को देख रहे हैं, वो हमारी इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ
शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।